गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बुद्धिज्म का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको मैंने समझाया था, हमारा कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ, हाफ तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कंप्लीट हुआ था। हम देखते हुए चलते हैं। हम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। वैसे आपने ये क्लास नहीं लिया फर्स्ट क्लास तो लिख के आना, वरना आपको ये क्लास इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने देखा था ये बर्थ प्लेस जो है उनका लुम्बिनी था। 563 BC कुशीनगर में उनकी डेथ हुई। चाइल्ड नेम उनका सिद्धार्थ था। फादर का नाम सुधोना, माता का नाम महामाया। उनकी पालन माता का नाम था प्रजापति गौतमी, और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। बेटे का नाम राहुल। फिर हमने ये देखा था कि उन्होंने 4 साइट देखे थे। कौन कौन से? ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, सेक, बुढ़ापा, रोग, मौत और साधु। यहाँ से हमें पढ़ना है। जब वो घर छोड़ के गए थे, ये भी मैंने आपको बताया था। महाविष्णु कर्मा, ये आपको याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं महाविनिशम क्या होता है। क्या होता है नहीं पूछेंगे, मतलब वो जब घर छोड़ के गए थे उस टर्म को क्या बोलते हैं ये पूछ सकते हैं। तब आपको ये बोलना पड़ेगा कौन से एज में गए थे। 29 एज में गए थे। इसकी तलाश में, ट्रूथ की तलाश में। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। 2 टीचर थे उनके, 2 शिक्षक थे। फर्स्ट टीचर का नाम क्या है? आलारा कलम। आलारा कलम था उनके फर्स्ट शिक्षक का नाम। सेकंड शिक्षक का नाम था उत्तरका रामपुत्र। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। और वो जाके कहाँ उन्होंने मेडिटेशन किया था? उन्होंने निर्जना नदी के पास किया था। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल ट्री के नीचे। ठीक है, पीपल ट्री के नीचे उन्होंने निर्जना नदी के पास उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ध्यान करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। पीपल ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? वट। ठीक है, पीपल ट्री इंग्लिश में भी यही आएगा, हिंदी में भी हो सकता है यही आ जाए। आपको याद रखना चाहिए, सब कॉमन वर्ड्स हैं। रिवर नेम आपको याद रखना ज़रूरी है। निर्जना रिवर के पास उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो 29 एज में गए थे। उसके बाद वो ट्री के पास रुक गए। 49th डे में उन्होंने बोधत्व ग्रहण किया था। ठीक है, बोधत्व उन्होंने ग्रहण किया था 49th डे में। कहाँ से मेडिटेशन स्टार्ट किया? गया से। ओके, यहाँ पे गया में उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था। ये देखो, ऐसे मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन करते टाइम बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनकी ध्यान को भंग करने के लिए बहुत लोग आते हैं। देखो साइड से, उनको डराने के लिए, उनका जो मेडिटेशन है उसे तोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन देखो उन्होंने एक कवच टाइप बना लिया मेडिटेशन से, जिससे कोई दुष्ट चीज इनके पास ना आ पाए और ये ध्यान करते रहे ध्यान से। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे तो 2 टीचर थे। फिर यहाँ मेडिटेशन स्टार्ट किया पीपल ट्री के नीचे। 49 डेज के बाद, मैंने आपको एक्सप्लेन करना भूल गया, आगे चली गई थी। 49 डेज के बाद, 29 ईयर्स में घर छोड़ा था। 49 डेज के बाद उन्होंने गया जगह पे, याद रखना, गया जगह पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिस चीज़ के लिए गए थे, एक्चुअली देखो, ज्ञान प्राप्त करना मतलब ये नहीं कि हाथ में कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ मंत्र समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो एक इनलाइटमेंट होता है, वो अपने आप से एक खुशी होती है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उनको जो इनलाइट होते हैं उनको फील हो जाता है कि हाँ उनको मिल चुका है, वो प्राप्त हो चुका है जिस चीज़ के लिए आए थे। ठीक है, 49 डेज मेडिटेशन के बाद गया में उनका स्टार्ट हो गया था, मतलब इनलाइटमेंट उनका स्टार्ट हो गया था। इस चीज़ को संबोधि बोलते हैं, याद रखना, इस चीज़ को संबोधि बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में संबोधि ही बोलते हैं, याद रखना। 49 डेज के बाद गया में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये मेडिटेशन कर रहे हैं। देखो मेडिटेशन के बाद 49 डेज के बाद, पहले तो ऐसे थे,
इनको एनलाइटमेंट नहीं मिली थी, इनको एनलाइटमेंट नहीं मिली थी। अब देखो इनके ऊपर एक कवच टाइप बन गया, एनलाइटमेंट मिल चुका है। इससे ये पता चलता है कि अब कोई बाहर की चीज़ इनको अटैक नहीं कर सकता। ये इतने ज़्यादा मेडिटेट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? गया में हुआ था, याद रखना। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने समॉन यानी कि उपदेश कहाँ कहाँ पे दिया, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट परफॉर्म समॉन है, कहाँ पे दिया था? वाराणसी के पास, वाराणसी के पास सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था। इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रविधना। ये चीज़ एग्जाम में आता है, ऐसे याद रख सकते हो, धर्म चक्र, किसी का चक्र, ठीक है, ऐसे जो व्हील होता है, ऐसे व्हील होता है ना। तो ये फर्स्ट समॉन यानी कि पहला उपदेश का सिंबल है, ये आ जाता है एग्जाम में, याद रखना। ही गेव मैक्सिमम समॉन एट शरावती, ये भी एग्जाम आता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया? एक होता है सबसे पहला तो दिया वाराणसी में, सारनाथ में, ठीक है। वाराणसी पास में, कहाँ पे? सारनाथ के नियर पे वाराणसी है, तो सारनाथ दिया था, याद रखना। सारनाथ वाराणसी दोनों आ गए, तो हमें सारनाथ बोलना चाहिए, आंसर सारनाथ होना होगा। तो फर्स्ट सेमॉन कहाँ पे? सारनाथ में। और मैक्सिमम सेमॉन, सबसे अधिकतम इन्होंने उपदेश जहाँ कहाँ दिए? शरावती में, ठीक है, शरावती में, ठीक है। इनके शरण में जितने भी लोग आते थे सारे मेल्स थे, ठीक है। अगर फर्स्ट लेडी जो आई इनके शरण में, फर्स्ट लेडी जो आई इनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो कोई और नहीं, इन्हीं की पालन वाली माता थी। पालन माता जो थी ना, वही थी प्रजापति गौतमी। यही इनकी फर्स्ट लेडी थी जो इनसे सीखने आई थी। याद रखना, प्रजापति गौतमी जो इनकी पालन माता है, और उन्हीं की वजह से इनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा। ओके, 49 डेज के बाद। ये 4 ट्रुथ है जो कि बुद्धिज्म ने माना जाता है, बुद्धिस्ट ने बोला था। ये 4 क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सौरव, पहले ये पता करो कि आप दुख हो या नहीं हो, ठीक है। आप दुखी हो या नहीं हो, ये पहले पता करो। उसके बाद कॉज ऑफ सॉरो, आप क्यों दुख हो, आप अगर दुखी हो, किसी बात से दुखी हो, तो क्यों दुखी हो, ये पहले पता करो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, आप उसे रोकने के लिए, अगर वो नहीं होता तो आप दुखी नहीं होते, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए करो। द पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, और उस पाथ पे, उस राह पे आप चलते बनो, उसी जगह पे आप चलते रहो जहाँ पे आपको दुखी ना हो। तो ये 4 नोबल ट्रूथ हैं जो सच्चाई है। पहले ये फाइंड करो कि आप अगर दुखी हो तो क्यों दुखी हो, कॉज ऑफ सॉरो। उसके बाद उसे रोकने की कोशिश करो, प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, और रोकने के बाद उसी राह पे चलने की कोशिश करो। ये होती है 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है, 4 आर्य सत्य। इसी को बोलते हैं, हर एग्जाम में आता है, आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। कैसे आता है ये भी बता देती हूँ। इनमें से कुछ एक गलत दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है, या चारों गलत होते हैं, एक ही सही होता है, फिर पूछते हैं कि इनमें से 4 नोबल ट्रूथ में नोबल ट्रूथ में से कौन सा सही है, ठीक है। एक बार ऐसे आया था, 3 आया था, उसके बाद ऑल ऑफ द अबव आया था, तो उसका ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कुछ भी घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन इसी में से आएगा, इसके ऊपर से नहीं आ सकता। जब हमने ए से लेके जेड तक सब कुछ पढ़ लिया, तो उसी के अंदर से आएगा, कोई नया अल्फ़ाबेट तो आ नहीं सकता। इसलिए हर चीज़ को हमें कम्प्लीटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेशक उसमें टाइम लग जाए, लेकिन उसे कम्प्लीटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सब कुछ याद रहे, और कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, राष्ट्रीयकृत मार्ग। ये हिंदी में, सेम चीज़ इंग्लिश में भी है, यहाँ पे आप देख लो। इंग्लिश में नहीं है, मैं इंग्लिश में आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे हिंदी में है। सेम बात है,
सबसे पहली बात है यहाँ पे राइट व्यू। 8 फोल्ड पाथ में बुद्धिज्म में क्या क्या बोला गया है याद रखना चाहिए। 8 फोल्ड पाथ किस में आता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, या किसी दो और में दे देते हैं, तो इसमें ये बुद्धिज्म में बोला गया, ये आपको पता होना चाहिए। राइट व्यू, आपको सच पता होना बहुत ज़रूरी होता है। राइट इंटेंशन, आप जो भी काम कर रहे हो वो गलत काम नहीं होना चाहिए, मतलब गलत इविल चीज़ों की नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटेंशन हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, उससे किसी को दुख पहुंचे या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। राइट स्पीच, किसी को हर्ट करने जैसे नहीं बोलना चाहिए, आपको एकदम ऐसे बोलना चाहिए जिससे किसी को हर्ट ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे आपकी बातों से। राइट एक्शन, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को फिर से दुखी पहुंचे। यहाँ पे दुखी की बात हो रही है लेकिन अलग अलग मतलब हो रहा है, ध्यान रखना। आपको जो नज़र है, जो भी बात है, आपको ट्रुथ बोलना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट में राइट व्यू, मतलब आपको एकदम ट्रुथ बोलना चाहिए और आपको सही राह पे आपको चलना चाहिए। राइट इंटेंशन, आपके माइंड में जो भी है ना, उसका इंटेंशन एकदम सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आप चल रहे हो, ठीक है, दुर्योधन की तरह। राइट स्पीच, आपकी स्पीच एकदम राइट होनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। राइट एक्शन, आपका जो भी कार्य है, कोई भी काम हो, वो गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। राइट लिवलीहुड, रेस्पेक्ट लाइफ की रेस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी होती है। राइट एफर्ट, किसी चीज़ में गलत एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को पाने की आप कोशिश कर रहे हो, उसे राइट एफर्ट में पाओ, ये नहीं कि आप गलत रास्ते में जाके पा रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। शॉर्टकट नहीं करना, उनके बोलने का मतलब ये है। राइट कंसंट्रेशन, आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। इसमें ये बोला गया राइट माइंडफुलनेस, आपके थॉट्स में कंट्रोल होना चाहिए आपका। जैसे अभी आप कभी कभी बोलते हो, आप कभी सोचते भी हो, पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह उठो, रोज़ 5 मिनट्स मेडिटेशन करो, ठीक है। इससे क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में आपसे 5 मिनट्स नहीं होगा, आपसे कुछ सेकेंड्स भी नहीं होगा, लेकिन इस मेडिटेशन में क्या है, आँख बंद करके कुछ भी सोचना नहीं होता, कुछ भी नहीं सोचना होता उसमें, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। तो ये बहुत मुश्किल है। शायद आपसे कुछ सेकेंड्स ही हो, 20-30 सेकेंड्स हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप धीरे धीरे डेवलप करते जाओगे, अपने आप में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक कर लोगे। ऐसे जब करोगे, उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कहीं पे भी शोर हो, कहीं पे घर पे कुछ चल रहा हो या कोई म्यूज़िक चल रहा हो, आपका माइंड एकदम सेट होगा, कंट्रोल होगा। आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, कभी यहाँ लेके जा रहा है, कभी वहाँ लेके जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपका माइंड को आप कंट्रोल करोगे, ऐसे ही होना चाहिए। यही हमारे 8 फोल्ड पाथ में बोला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यही चीज़ हिंदी में सिंपल लैंग्वेजेस हैं, ये जो है उसी को डिफाइन किया गया है, तभी हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया। एग्ज़ाम में कैसे आएगा, इसमें से कुछ भी एक उठा लेंगे, ठीक है। कुछ भी 3 चीज़ उठा लेंगे, एक चीज़ गलत होगा, या तो 3 चीज़ गलत होगा, एक चीज़ सही होगा। फिर पूछेंगे 8 फोल्ड पाथ में से कौन सा है, या ये पूछ सकते हैं ये 8 फोल्ड पाथ किसका है, किसने बोला था। ऐसे चीज़ें घुमा फिरा के इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बार बार इसी बात को बोल रही हूँ, ठीक है। आपका यहाँ तक तो हमारे 8 फोल्ड पाथ हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, बुद्धिज्म का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो में। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना आप 2 क्लास जो है, इससे पहले वाला क्लास और ये क्लास अच्छे से ले लेना। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है गाइस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।